हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री शाह मैथ्स एकेडमी। और देखो अपन क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, रेशनल नंबर। देखो अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले इसकी बेसिक जो थ्योरी है वो अपन क्लियर करेंगे, फिर इसके बाद में जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। तो देखो रेशनल नंबर क्या होता है। इससे पहले अपन बात करते हैं नंबर्स पे। जो रियल नंबर्स होते हैं, जो इस वर्ल्ड में होते हैं, दुनिया में होते हैं, वो होते हैं रियल नंबर्स। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर्स में। देखो रियल नंबर्स को मैं क्या कर सकता हूं, टू पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। देखो कैसे। रियल नंबर को बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या। तो देखो रियल नंबर को मैं टू नंबर्स में डिवाइड करता हूं। तो पहला मैं ये बोलता हूं कि एक तो नंबर्स होते हैं डेसिमल नंबर्स, और दूसरा होता है नॉन डेसिमल नंबर। देखो वैसे ये कोई पार्ट नहीं होता है कि रियल नंबर टू टाइप के होते हैं, ये कोई पार्ट नहीं होता है। ये देखो मैंने ऐसे डिफाइन कर रखा है कि टू पार्ट में से डिवाइड कर दिया मैंने। क्या है कि रियल नंबर क्या होते हैं, एक तो डेसिमल नंबर होते हैं, एक इस प्रकार के होते हैं नॉन डेसिमल नंबर होते हैं, जिसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो देखो डेसिमल नंबर का मतलब पॉइंट वाले नंबर। तो पॉइंट वाले नंबर कौन से हैं, जैसे अपन बोल सकते हैं क्या 2.4, 8.4, 3.741, 5.432। ये हो गए कौन से नंबर, डेसिमल नंबर्स, यानी इसमें आ गया ना पॉइंट देखो बीच में। ये कौन से नंबर हो गए, डेसिमल नंबर्स। अब देखो नॉन डेसिमल नंबर्स कौन से हो गए, जिसमें क्या नहीं आता हो, डेसिमल नहीं आता हो, मतलब पॉइंट नहीं आता हो। तो देखो वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ऐसे ऐसे चल के इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनंत नंबर, यानी बहुत ज्यादा नंबर अपने को पता है। इसके बाद में अपन बोल सकते हैं क्या, माइनस के भी तो नंबर होते हैं, -1, -2, ऐसे चल के माइनस के इनफाइनाइट तक। तो ये सारे नंबर कौन से हैं, नॉन डेसिमल नंबर्स, यानी कहीं पे भी इनमें पॉइंट नहीं आता है। तो देखो अब मैं क्या करता हूं, अलग अलग इनको क्लासिफाई करता है क्या कि वो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं। तो वो देखते हैं कैसे। अपन जानते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट है। तो यहां तक पॉजिटिव जो भी नंबर्स आते हैं उनको हमेशा क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट। अंडरस्टैंड। अब देखो अगर मैं नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर दूं, नेचुरल नंबर में 0 और ऐड करने पे वो बन जाएंगे क्या, होल नंबर्स बन जाएंगे। तो देखो कैसे, 0 और अगर मैं नेचुरल नंबर मतलब 1, 2 ये लेता हूं तो उन्हें क्या बनेंगे अपन, होल नंबर्स। अब देखो याद कैसे रख सकते हो आप। 0 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, मतलब 0 से स्टार्ट 0, 1 आ जाए तो वो क्या है, होल नंबर। तो अपन बोलेंगे क्या, 0, 1, 2, 3, 4 से लेके 5 नंबर, तो वो क्या हो गए, होल नंबर्स हो गए। अब देखो देखो नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स भी तो है अपने पास। तो नेगेटिव नंबर्स और ये पॉजिटिव नंबर सारे और 0, इन सभी को मिला के क्या बोलते हैं अपन, इंटीजर्स। इनको क्या बोलते हैं अपन हमेशा, इंटीजर्स। जिसमें क्या आ गए, माइनस के नंबर भी आ गए, 0 आ गया और सारे प्लस के नंबर आ गए, तो उन सभी को क्या बोलेंगे अपन, इंटीजर्स बोलेंगे। अंडरस्टैंड। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो अब देखो अब बात करते हैं अपन किस पे, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है फिर। तो देखो मैं ऐसे बोल दूं अपने पास है 1.5, ये डेसिमल नंबर है। तो 1.5 कैसे आता है, देखो मैं ऐसे बोल दूं 3 को अगर अपन 2 से डिवाइड करते हैं तो 1.5 आता है, सही है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, रेशनल नंबर, इससे रेशनल नंबर बोलेंगे क्या, कि रेशनल नंबर क्या होता है, या तो अपन बोल सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए, या फिर किसकी फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में। एक ही बात है, या तो डिवाइड या फ्रैक्शन, एक ही बात है। तो यानी जो नंबर डिवाइड की फॉर्म में होते हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। वो सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो मैं यहां से बोल सकता हूं क्या, इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकता हूं, ये क्या है, एक
रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ कि रेशनल नंबर होते हैं हमेशा P अपॉन Q की फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं हमेशा रेशनल नंबर। जहां पे देखो P क्या होता है, P एंड Q होते हैं क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स का मतलब करें मतलब क्या, ये P की वैल्यू प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। जैसे माइनस के 2 आ गए, प्लस के 8 आ गए, ये हो सकती है। और Q की वैल्यू भी इंटीजर्स हो सकती है। और देखो एक कंडीशन और क्या है, Q की वैल्यू नॉट इक्वल क्या होनी चाहिए, 0। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देखो इसका मतलब क्या होता है, इक्वल। और अगर अपने क्रॉस लगा दिया तो इसका मतलब क्या, नॉट इक्वल। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देखो ये कंडीशन क्यों दे रखी होती है आपको, क्योंकि देखो अगर आप देखो Q की जगह एक बार 0 रख के देखो क्या होता है इससे। तो मैं क्या करता हूँ, Q की जगह 0 ले लिया, क्योंकि Q की वैल्यू 0 ले लिया पर। तो अब देखो इसका मतलब क्या निकल गया, मतलब ये हो गया कि किसी भी नंबर को अगर अपन जब भी 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा उसका आंसर आता है इनफाइनाइट, जो डिफाइन नहीं होता है। तो फिर अपन क्या बोलते हैं कि तभी अपन बोलते हैं क्या कि Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंड, बात समझ में आ गई क्या कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, डिवाइड की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं। सीधी सादी परिभाषा है क्या कि जो नंबर्स डिवाइड की फॉर्म में होते हैं वो सब नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। और किसी भी नंबर्स को रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैं लिख दूं 2, तो इसे ये भी तो एक रेशनल नंबर है। कैसे, देखो इसके नीचे 1 मान लो, अरे 1 तो किसी के नीचे लिख सकते हैं, 1 से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ऊपर तो ये ऊपर वाला हो गया P और Q, ये हो गया ना ये रेशनल नंबर। ऐसे रेशनल नंबर बोल सकते हैं। जैसे -2/3 माइनस के 7/9 प्लस के 8/13, ये सब क्या है, सारे रेशनल नंबर्स। अंडरस्टैंड, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन क्या करते हैं। इसके बाद में करते हैं अपन ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ऑफ रेशनल नंबर्स। तो देखो क्या ऑपरेशन करते हैं अपन रेशनल नंबर का। तो ऑपरेशन तो आपको करना आता ही है। तो देखो करते हैं, फिर ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहला ऑपरेशन करेंगे अपन किस पे, एडिशन पे। अब देखते हैं अपन आप कितने अच्छे डॉक्टर हो। तो चलो सबसे पहले करते हैं अपन स्टार्ट, ऑपरेशन करते हैं एडिशन पे। और यहां से एडिशन से क्या क्या रिजल्ट निकल के आता है अपना। तो देखो एडिशन करना किसी भी दो रेशनल नंबर का। तो देखो सबसे पहले अगर मैं किसी भी दो इंटीजर्स को अगर ऐड करता हूं, तो देखो दो इंटीजर्स को कैसे ऐड करेंगे, जैसे -3 है प्लस के 4 है, तो क्या आएगी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी प्लस की। तो इंटीजर्स को तो ऐड करना आसान होता है, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। जैसे मान लो 3 + 8 11 हो गई। तो इंटीजर्स को तो ऐड करना आसान है, लेकिन रेशनलाइज्ड नंबर को कैसे ऐड करते हैं। तो रेशनलाइज्ड नंबर्स को ऐड करने को बोलते हैं अपन क्या, एलसीएम लेकर उनको सोल्व करते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं। तो देखो इसमें देखो एडिशन अपन रेशनल नंबर का देखो 3 टाइप से कर सकते हैं। देखो कैसे कैसे, सबसे पहले 3/7 + 1/7, इन दोनों को ऐड करना है। तो देखो ऐड करने के कैसे ऐड करेंगे, डायरेक्ट तो ये तो हो नहीं सकता कि 3 में 1 ऐड कर दो 4 हो जाएगा, 7 7 14, वो तरीका अपना गलत है, सही है। तो फिर कैसे करते हैं, रेशनल नंबर को ऐड करते हैं एलसीएम लेके। तो देखो एलसीएम लेते हैं इसका। एलसीएम लेना आपको आता है क्या, देखो जब भी डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो तो क्या करते हैं, वैसा वही नंबर आ जाता है एलसीएम। तो क्या आ गया 7। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है अपनी, इस 7 को इस 7 से डिवाइड करना। इस 7 को जब भी 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 आ गया। 1 को क्या करते हैं ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ गया 3। इसको इससे किया 1, तो ऊपर वाले नंबर से किया तो 1, तो इसका मतलब क्या आ गया 4/7। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, देखो डायरेक्टली ये बोल सकता हूं क्या है कि जब भी नीचे अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर सेम हो तो एलसीएम वही आ गया, डायरेक्टली क्या कर दो ऊपर वाले को ऐड कर दो। तो 3 + 1 क्या हो गया 4/7। देखो एक टाइप तो ये हो गया क्या कि जब भी डिनोमिनेटर में क्या हो सेम नंबर। और ये ध्यान रखना एलसीएम अपन लेते क्यों है, क्यों लेते हैं, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर दे रखा हो
और बीच में प्लस माइनस का साइन हो तभी अपन एलसीएम लेते हैं, वरना अपन एलसीएम नहीं लेते हैं, वरना अपन डायरेक्ट ही ऐड कर देते हैं। अंडरस्टैंड? देखो इसके बाद में सेकंड तरीका देखो ये क्या है। जैसे मान लो ये आ गया अपने पास 1/4 माइनस सॉरी प्लस 3/6, इन दो नंबर्स को ऐड करना अपने को। तो देखो ऐड करते हैं। सबसे पहले क्या स्टेप क्या अपनी एलसीएम लेना, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई नंबर आ गया तो एलसीएम लो। तो 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं। तो देखो आपका एक तो तरीका ये होता है एलसीएम लेने का 4 और 6 का, तो आप या तो ऐसे एलसीएम ले सकते हो या फिर देखो डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं अपन। देखो डायरेक्ट तरीका भी सीखो एलसीएम लेने का क्या। उससे देखो अपन छोटे नंबर्स होते हैं ना लगभग, उसका एलसीएम आसानी से ले सकते हैं। तो देखो कैसे करते हैं एलसीएम, कैसे लेते हैं डायरेक्ट। सबसे बड़ा कौन इनमें से 6 बड़ा है इन दोनों में से। देखो डिनोमिनेटर के करते हैं एलसीएम, तो देखो इनमें से क्या बड़ा है 6, तो 6 को पकड़ लो। अब क्या करो 6 की टेबल अपने को बोलनी है, और टेबल तब तक बोलनी है जब तक उसमें क्या नहीं जाता 4 से वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो जाता। तो देखो कैसे, मैं 6 की टेबल 1 टाइम बोलता हूं तो कितना आएगा 6 में, लेकिन 4 का डिवाइड नहीं जाता तो फिर वो एलसीएम नहीं होगा। इसके बाद में 6 की टेबल बोलो 2 टाइम, कितना हो गया 6 2 12। अब देखो 12 में 4 से डिवाइड जाता है क्या, जाता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया इसका 12 में क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया। डिवाइड जाता है ना 12 में 4 का, तो 12 में क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं अपन, 4 को डिवाइड करते हैं इससे, तो 12 में कितनी बार जाएगा 3 टाइम जाएगा। 3 टाइम को किससे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले से, तो कितना आ गया 3 आ गया। इसको इसमें डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम जाएगा, 6 2 12 है, और 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6। तो अब देखो 6 और 3 कितने हो गए 9/12। अब देखो अपन इसे सिंपल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखो कैसे, ये किससे डिवाइड जा रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म से। अपना क्या मतलब है कि एक ऐसा नंबर जो ऊपर से भी डिवाइड होता हो नीचे से भी डिवाइड होता है, सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए फॉर्म में। तो देखो ये अपन बोल सकते हैं 3 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो जाएगा 3 टाइम 3 3 9 और 3 4 12 है। तो ये कैंसिल हो गया तो इसके लिए क्या आ गया 3, ये कैंसिल हो गया तो इसके लिए क्या आ गया 4। तो क्या आ गया अपने पास 3/4। ऐसे अपन डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं। और देखो इसमें एक टाइप और आ गया एलसीएम का, और लगभग ये 3 टाइप के होते हैं एलसीएम। देखो एक ऐसे अपन ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लो 1 + 1/3, इनको ऐड करना है। मतलब क्या, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर था, यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है। देखो अब कैसे करते हैं इसे। देखो यहाँ पे इसके नीचे तो कोई नंबर है नहीं, अकेला 3 है। अब 3 का एलसीएम क्या वो कहो आगे बात में, यानी अकेला ही तो है बैठा है, ये अकेला बैठा है, तो ऐसा कैसा एलसीएम यहाँ पे 3 आएगा। अब देखो अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब देखो यहाँ पे क्या है, अपन इतनी देर तो क्या था डिनोमिनेटर में कोई नंबर था, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो क्या करें, क्या मान लेते हैं अपन 1 मान लेते हैं। 1 तो मान सकते हैं किसी भी नंबर के नीचे। तो देखो क्या हो गया, अब अपनी स्टेप क्या होती थी, देखो 4 को किससे डिवाइड करना है इससे, तो 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है वही आएगा 3 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या थी, जो 3 आ गया उसको किससे मल्टीप्लाई करना ऊपर वाले से, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप ये चीज सीखो क्या कि अगर कोई किसी भी नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर नहीं दे रखा है तो अपन क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, और फिर उसका एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेंगे। आंसर हो गया 3 + 1 4 4/3। ऐसे अपन क्या करते हैं रेस्ट नंबर का एडिशन करते हैं। तो देखो यहाँ से एडिशन से अपन ने एक बात सीखी है, ये एक तो ऐड करना कैसे ऐड करते हैं, और एक बात और सीखी क्या अपन ने, 2 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है एक रेशनल नंबर ही मिलता है। देखो यहाँ पे भी एक रेशनल नंबर, यहाँ पे भी एक रेशनल नंबर, तो मैं बोल सकता हूँ रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इक्वल रेशनल नंबर। यहाँ से ये बात अपने को समझ में आती है। इसके बाद में देखो ऑपरेशन हो गया, ये तो एडिशन का सक्सेस। अब इसके बाद में करते हैं सब्ट्रैक्शन पे ऑपरेशन करते हैं। सब्ट्रैक्शन पे ऑपरेशन देखो, सब्ट्रैक्शन मतलब 2 रेशनल नंबर को क्या करना है अपने को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे मान लो आपके पास है 1/6 - 5/8 मान लो। तो देखो क्या करते हैं, देखो वही तरीका क्या,
एलसीएम लेना, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर में कोई नंबर आ गया तो देखो एलसीएम डायरेक्ट तरीका मैंने बता दिया आपको क्या, कि बड़े वाले नंबर को पकड़ो, इसकी टेबल बोलते जाओ और जब तक बोलते जाओ जब तक 6 का डिवाइड नहीं चला जाता। तो अपन क्या बोलते हैं, ऐड की टेबल 1 टाइम बोलते हैं तो 6 का डिवाइड नहीं जाता है तो वो एलसीएम नहीं होगा। तो देखो ऐड की टेबल बोलो 3 टाइम बोलो 24 6 से डिवाइड जाता है तो इसका एलसीएम क्या होगा डायरेक्ट 24। अब क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर दो तो कर दो, देखिए कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। देखो 15 में से ये 4 में से 15 निकाल दो तो कितने आएंगे माइनस के 11 डिवाइड बाई 24। छोटे में से जब भी बड़ा निकालते हैं तो वैसे क्या आता है माइनस का साइन आता है। तो ऐसे अपन क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन की। देखो यहां से भी अपने को एक बात समझ में क्या आती है कि किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि रेशनल नंबर ही मिलता है। थर्ड है अपना क्या मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो रेशनल नंबर का, तो देखो एग्जांपल देखते हैं इसका। 3/2 को मल्टीप्लाई कर दो आप 5/6 है, इसको मल्टीप्लाई करता है। देखिए ये रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करता है। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करता है, देखो मल्टीप्लाई में अपने को एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं होती है, सही है। मल्टीप्लाई में अपन क्या करते हैं, देखो इस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है 3 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। और एलसीएम कब लेते हैं, ये बात वापस से आप ध्यान से सुन लेना, एलसीएम अपन तभी लेते हैं जब किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में 2 या 3 हो, कितने भी नंबर्स हो, उनके बीच में कौन सा साइन हो, या तो प्लस हो या फिर माइनस का साइन हो, तभी अपन एलसीएम लेते हैं, वरना एलसीएम नहीं लेते। तो अपन यहां से क्या बोल देंगे, देखो मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो 5 3 कितने हो गए 15 डिवाइड बाई 6 2 12। ये हो गया अपना मल्टीप्लाई। अब इसे देखो आप सिंपल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, इसको कैंसिल कर सकते हो 3 से, तो 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 टाइम चला जाएगा, इसको 3 से करेंगे तो 4 टाइम चला जाएगा। तो देखो रिजल्ट क्या निकल गया है, देखो एक तो अपन मल्टीप्लाई करना सीख गए यहाँ से, और एक क्या कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अपने को एक रेशनल नंबर ही मिलता है। तो देखो यहाँ से अपन देखो एग्जाम्पल और इसका ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मेरे को मल्टीप्लाई करना है 2 × 3/4, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो या तो आप ऐसे इसको ऐसे लिख दो 3 × 2 6/4 लिख दो, फिर सिंपल फॉर्म में चेंज कर दो, या फिर इसको डायरेक्ट भी अपन काट सकते हैं। क्या 2 से ये 2 टाइम हो जाएगा तो क्या आ गया आंसर 3/2। इसके बाद में देखो डिवाइड देखते हैं, ऑपरेशन करते हैं डिवाइड पे। डिवाइड रेशनल नंबर्स का डिवाइड करते हैं। 4/5 डिवाइड बाई 3/7, इसको अपन डिवाइड करते हैं। तो देखो डिवाइड करने का क्या तरीका होता है, रेशनल नंबर को कैसे डिवाइड करता है। अपने पास वो नेचुरल होल नंबर्स होते हैं, उनको तो अपन सिंपली डिवाइड करना जानते हैं, जैसे ये है 6 को डिवाइड करना है 28 से, तो ऐसे डिवाइड करना जानते हैं। लेकिन देखो ये रेशनल नंबर का डिवाइड है, तो रेशनल नंबर का डिवाइड कैसे करते हैं। रेशनल नंबर का डिवाइड करने का तरीका क्या है कि देखो डिवाइड के साइन के जस्ट बाद का जो भी नंबर है ना, उसका क्या कर देते हैं अपन हमेशा, उसको हमेशा चेंज करते हैं किसमें मल्टीप्लाई में, उसका कर देते हैं अपन हमेशा क्या रेसिप्रोकल कर देते हैं हमेशा। देखो कैसे 4/5 कैसा कैसा, डिवाइड को किसमें चेंज करें अपन मल्टीप्लाई में, डिवाइड को सबसे पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, अब क्या हो जाएगा डिवाइड के जस्ट बाद में जो भी नंबर उसका क्या कर दो आप रेसिप्रोकल कर दो। तो इसका देखो 3/7 का रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा करना, तो 3/7 का उल्टा क्या हो गया 7/3। अब देखो मल्टीप्लाई में चेंज हो गई, अब मल्टीप्लाई अपने को करना आता ही है तो कर दो, इसको मल्टीप्लाई किया 28 और 15, ये आंसर हो रहा है। जैसे एक और एग्जांपल देखो इसका 2 डिवाइड बाई 3/4, इससे डिवाइड करना है। तो देखो क्या मैंने क्या बताया था, डिवाइड के जस्ट बाद में जो नंबर उसका क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो, और साइन चेंज भी, साइन भी उल्टा हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और क्या हो गया 4/3, इसका उल्टा हो गया। आप देखो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आया 4 2 जा डिवाइड बाई
3। एक एग्जाम्पल और देख लो, 3/2 को डिवाइड करना है 5 से। देखो रेशनल नंबर तो वही, और ये भी एक रेशनल नंबर, इसके नीचे 1 मान लो रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर। अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड को चेंज करते हैं वैसे किसमें, मल्टीप्लाई में। 3/2 ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। अब इस मल्टीप्लाई में चेंज होने की वजह से ये अगला नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो अगला नंबर को उलट दो, 1/4 क्या आ गया 5, तो ऊपर देखो 3 आ गया और 5 आ गया। ऐसे में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो और आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको जितनी हो सकेगी उससे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे हमारे चैनल पे।